अंडमान द्वीप समूह में आपका स्वागत है, जो एक भयावह अतीत वाला उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है। यहाँ हरे भरे पानी और हरे भरे वर्षावनों के बीच इतिहास के पन्नों में दर्ज एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये लचीलेपन, साहस और स्वतंत्रता की तलाश की कहानी है। हमारी कथा का नायक एक कुख्यात जेल है, जो औपनिवेशिक उत्पीड़न और अत्याचार का प्रतीक है। आज हम दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों में से एक के काले इतिहास के बारे में जानेंगे। काला पानी, जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को राजनीतिक कैदियों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को कैद करने के लिए डिजाइन किया गया था। अंडमान द्वीप समूह पर लंबा खड़ा ये दुर्जेय संरचना ब्रिटिश प्रभुत्व के दमनकारी प्रतीक के रूप में कार्य करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की उत्साह को तोड़ना था, जो साम्राज्य की ताकत का सामना करते थे। जेल का डिजाइन कैदियों को अलग करके उन्हें एकांत में रखने के लिए बनाया गया था, जिससे उनकी इच्छा और आशा तोड़ी जाती थी। इस अलगाव के साथ साथ कठोर व्यवहार मनोवैज्ञानिक यातना का एक रूप था। इसलिए इसे डरावना उपनाम काला पानी कहा गया, जिसका अनुवाद काला पानी होता है। सेलुलर जेल के कैदियों के लिए जीवन बचाने का हर दिन का एक जंग था। हर दिन उनके लचीलेपन का प्रमाण था, क्योंकि उन्हें क्रूरता के लिए डिजाइन की गई जगह में कारावास की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। छोटी छोटी खिड़की रहित कोठरियों में अल्पथलग करके उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया गया और गंभीर शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। जेल के दमनकारी शासन की विशेषता चिलचिलाती धूप में भीषण श्रम था। कैदियों को नारियल से तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था, एक ऐसा काम जो इतना कठिन होता था कि अक्सर खूनी हाथ और टूटी हुई आत्माएं होती थी। कैदियों की झुलसी हुई हथेलियां उनकी पीड़ा का प्रतीक बन गईं, उनके द्वारा सहन किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ एक मौन विरोध। दंडित श्रम के अलावा कैदियों को बहुत ज्यादा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना का सामना करना पड़ा। जेल के गार्ड ने कोई दया नहीं दिखाए, उनके कार्य जेल के कैदियों की गंभीर वास्तविकता का एक सख्त याददाश्त थे। साफ सफाई बहुत खराब थी और जेल की दीवारों के भीतर बीमारियां फैली हुई थीं। कई कैदी मलेरिया, पेचिश और अन्य खतरनाक बीमारियों के शिकार हो गए थे। उनके कमजोर शरीर संक्रमण से लड़ने में असमर्थ थे। उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई जब उन्हें सही मेडिकल देखभाल और पोषण नहीं मिला। इस तरह की मुश्किलों के सामने जीने की इच्छा खुद में एक लड़ाई बन गई। कई बीमारी, कुपोषण या निराशा से मर गए। लेकिन इस अंधेरे में प्रतिरोध की आत्मा कभी नहीं मरी। यही भावना उन्हीं को जीवित रखी जिन्होंने काला पानी के अंधेरे कोनों में आशा की किरण जलाए रखी। अनगिनत कैदियों में बहादुर पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तब बटुकेश्वर दत्त भी थे, एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, जो भगत सिंह के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंककर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने में हिस्सा लिया। उनके बहादुर विद्रोही कार्य ने साम्राज्य भर में तहलका मचाया, जबकि वह सेलुलर जेल की दुर्गम दीवारों के पीछे बंद थे। वीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव सावरकर भी एक महत्वपूर्ण कैदी थे। भारतीय अधिकारों और स्वतंत्रता के एक उत्साही प्रचारक, वह भी जेल की बेरहम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अटूट थी। लेकिन काला पानी की कहानी केवल व्यक्तिगत वीरता के बारे में नहीं है, ये सामूहिक विरोध के बारे में है। सेलुलर जेल के कैदी अपनी किस्मत से खुश नहीं थे। वे अपने कैप्टर्स के खिलाफ लड़कर साहसी विद्रोह और हंगर स्ट्राइक करके मुकाबला किया। उनकी दृढ़ता उनकी अड़मियाना भावना का एक जीता जागता उदाहरण था, जो बेहद कठिन परिस्थितियों में आशा की किरण थी। वे अपने कैप्टर्स के खिलाफ साहसिक विद्रोह, भूख हड़ताल और अवहेलना के कार्य करके उनसे लड़े और उनके अत्याचार को नकारा। आज सेलुलर जेल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए त्यागों की एक गंभीर याद के रूप में खड़ी है। अंडमान द्वीप समूह की हर्षोल्लास से भरी खूबसूरती के बीच छिपी हुई इसकी भव्य इमारत संघर्ष और दृढ़ता की कहानी बताती है। जबकि जेल की दीवारें एक बार उत्पीड़ितों के रोने से गूंजती थीं, वे अब उन हीरोज की कहानियों से गूंजती हैं जो अत्याचार के जुए के नीचे झुकने से इनकार कर गए थे। एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित सेलुलर जेल मानव की अदम्य इच्छाशक्ति का प्रतीक है। यह एक तरह का पवित्र स्थान है, जहां आगंतुक उन लोगों को याद कर सकते हैं जो इस कारागार में दुखी हुए थे। हर ईंट, हर कड़ी,